अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। जिस तरह आपसे कहा गया था कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए ग्रामर के ऊपर और इसके अलावा बेटा एसे और पैसे की वीडियोस भी लाएँगे और इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी समरी इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल्स हैं उनकी समरी आपसे शेयर करेंगे, जो कि हम बाकायदगी से शेयर कर रहे हैं। होपफुली आप उससे फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। आज की हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो है जी फ्रेज़। और डेफ़िनिटली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मोस्टली बच्चों को फ्रेज़ और क्लॉज़ के बिटवीन समझ ही नहीं आ रही होती। तो मैं इसको बहुत ही ईज़ी वे में आप तक कन्वे करने की कोशिश करूँगा और होपफुली आपने पहले कभी भी इस तरह से फ्रेज़ को नहीं सीखा होगा। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ फ्रेज़? तो बेटा फ्रेज़ के अबाउट मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि फ्रेज़ बेटा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है बेटा ये और इसका इनकम्प्लीट मीनिंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट है बेटा, उसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ठीक है? अगर आप फ्रेज़ के थ्रू किसी को समझाने बैठें तो क्योंकि उसमें मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होता तो इसलिए कोई नहीं समझेगा। फिर उसके बाद बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल चीज़ है फ्रेज़ के अंदर वो है ये वाला कि फ्रेज़ का सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज़ और क्लॉज़ में मेन डिफरेंस ये है कि क्लॉज़ में सब्जेक्ट होगा और फ्रेज़ के पास सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है? और डेफ़िनिटली अक्सर हम देखते हैं कि फ्रेज़ यूज़ कहाँ पे होती है, तो वो बेटा प्रेडिकेट की प्लेस पे भी यूज़ हो जाती है और इसके अलावा वो सब्जेक्ट की प्लेस पे भी यूज़ हो जाती है, जिस तरह हम नाउन फ्रेज़ की बात करते हैं। अच्छा फर्दर अगर आप देखें इसमें तो फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को एक्सपैंड करने के लिए। सेंटेंस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेज़ यूज़ होती है, फिर उसके बाद सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए फ्रेज़ यूज़ होती है। फिर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सेंटेंस। तो जो फ्रेज़ है ये सेंटेंस के अबाउट आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ये वाली चीज़, ठीक है? यानी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है किसकी? सेंटेंस की। अब जिस तरह आपको पता है जो चीज़ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनिटली जब आप उसको रिमूव करेंगे सेंटेंस में से, तो सेंटेंस की जो सेंस है या जो उसमें एक मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी इसके साथ ही लिंक करता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्रेज़ को रिमूव करें और सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाए, तो वो फ्रेज़ नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि फ्रेज़ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना सेंटेंस की। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को निकालने से जो सेंटेंस की मीनिंग है, जो उसके थॉट्स हैं, जो सेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो उसका कंप्लीट मीनिंग है। बट अगर फ्रेज़ को रिमूव करने से सेंटेंस की सेंस चेंज होगी, तो वो फ्रेज़ नहीं होगी। इसलिए हमने लिखा कि बाय रिमूविंग इट सेंटेंस रिमेन इट्स ओरिजिनल सेंस यानी कि वो अपनी ओरिजिनल सेंस में रहेगा। एंड फर्दर लास्ट वन बेटा ये वाला है जिसमें जब आप हम आप जानते हैं हम कंजंक्शंस का बहुत यूज़ करते हैं, तो डेफिनिटली एक वैरायटी लाने के लिए कंजंक्शन के यूज़ को अवॉइड करने के लिए हम फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि फ्रेज़ की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे। बेटा नेक्स्ट मैंने आपके साथ एग्ज़ाम्पल्स शेयर की हुई हैं। ये देखिए जी ये हैं हमारी एग्ज़ाम्पल्स। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है बेटा अली लिव्स इन लाहौर ये वाली। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि इसमें फ्रेज़ क्या है? तो मोस्टली बच्चे कहेंगे सर इन लाहौर बिकॉज़ मैं खुद टीच करता हूँ। बेटा जो बच्चे जब मैं उनको ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ फ्रेज़ का, तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि इसमें से फ्रेज़ क्या है? तो मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि सर इन लाहौर जो है वो फ्रेज़ है। जबकि ऐसा नहीं है। आप इन लाहौर को रिमूव करें और पीछे देखें, क्या सेंटेंस की सेंस ओरिजिनल रहती है? चेंज तो नहीं होती? तो सेंटेंस सेंटेंस की सेंस तो चेंज हो जाएगी। तो बेटा हमने ऊपर पॉइंट्स में फ्रेज़ के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमने ये बात की थी कि अगर फ्रेज़ को रिमूव करने से सेंटेंस की ओरिजिनल सेंस चेंज होती है तो वो फ्रेज़ नहीं होगी। तो इसमें बेटा कोई फ्रेज़ नहीं है। ये वाले में कोई फ्रेज़ नहीं है। नो फ्रेज़। ओके? एंड अब देखते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। अली लिव्स इन लाहौर विद हिज़ फैमिली। तो बेटा ये है आपका ओरिजिनल सेंटेंस, ये वाला अली लिव्स इन लाहौर और ये है जी फ्रेज़ विद हिज़ फैमिली। ये वाली है जी फ्रेज़। क्योंकि विद हिज़ फैमिली को अगर आप रिमूव भी करेंगे तो अली लिव्स इन लाहौर जो है ये अपनी ओरिजिनल सेंस में ही रहेगा। फिर इसी तरह से देखिए जी अली बॉट अ कार कि अली ने कार खरीदी। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। कहाँ से खरीदी? फ्रॉम लाहौर। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनिटली ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है। तो बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैसेज आप तक मैं कन्वे करना चाहूँगा जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है फ्रेज़ में कि अगर आप सेंटेंस में से फ्रेज़ को रिमूव करेंगे और सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी तो वो फ्रेज़ नहीं होगी। फर्दर जी ये सॉरी मैं लिखना भूल गया इसमें टाइप्स फर्दर इसकी टाइप्स हैं जी ये वाली। सो बेटा सबसे पहली टाइप्स है प्रीपोजिशनल फ्रेज़ और सेकंड टाइप है एडजेक्टिवल फ्रेज़। एडजेक्टिवल फ्रेज़ की आगे जो ब्रांचेज़ हैं बेटा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज़, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज़ एंड फर्दर जो है बेटा वो है अपोजिटिव फ्रेज़ एंड फर्दर जेरेंडियल फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़ और नाउन फ्रेज़। ये बेटा सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी जितनी भी ये टाइप्स हैं बेटा ये आपके जो एक एक्सप्रेशन है उसको एनहांस करेंगी, बूस्ट करेंगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम आपके लिए इन टाइप्स के ऊपर भी वीडियोस बनाएँ और इसको एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी ये जो वीडियोस हैं, वो बेनिफिशियल लग रही हैं और आप इससे फ़ायदेमंद हो रहे हैं बेटा, तो इसको वॉच करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।